नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में तो तेजी आई है, लेकिन तेजी केवल इंडेक्स तक आ पाई। अनफॉर्चुनेटली पैसा तो बना, लेकिन पैसा केवल कुछ ही लोगों का बन पाया। अनफॉर्चुनेटली पैसा केवल उनका बना जिन्होंने ऑप्शंस में खरीदारी करी होगी, और इसके बारे में तो हम दूर दूर तक बात भी नहीं करते, तो मतलब पैसा नहीं बना। सिंपल है। ट्रेडर्स का पैसा बनाए, लेकिन ट्रेडर्स में भी केवल बड़े ट्रेडर्स का, प्रॉप ट्रेडर या एफआईआईज का बनाए, क्योंकि रिटेल ने तो इतनी लंबी तेजी नहीं सोची थी, कहीं से कहीं तक नहीं सोची थी। हालांकि डेटा सजेस्ट कर रहा था कि निफ्टी कुछ करने की कगार पे है, और मैंने आप सभी के साथ प्रॉपरली कवर भी किया था, लेकिन ऑप्शंस के माध्यम से नहीं। हमने कवर किया था क्लियरली ईटीएफ के माध्यम से, ईटीएफ के माध्यम से, और निफ्टी का ईटीएफ ही आपके साथ मैंने डिस्कस किया था। तो वहां पे तो कमाल हो गया है। देखो, दो चीजें हैं इस समय, एक है इंडेक्स और एक है पूरा बाजार, पोर्टफोलियो जिसमें आ जाती है, स्टॉक्स आ जाते हैं। इंडेक्स में निफ्टी और बैंक निफ्टी शूट कर रहे हैं, इतना शूट कर रहे हैं कि ये 52 हफ्तों की ऊंचाइयों पे हैं। इनफैक्ट बैंक निफ्टी तो अपने लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है, और निफ्टी की बात करें तो ये 52 वीक हाइस पे आ चुका है। सवाल ये उठता है कि कहां पे पैसा बनेगा, या फिर सवाल ये उठता है कि पैसा कब बनेगा। तो कहां पैसा बनेगा, इसका जवाब है बैंक निफ्टी में। क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस दिख रही है यार। अगर आप मार्केट के फ्लो के साथ जाना चाहते हो, यानी कि आप इंस्टेंट 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने वाले हो, तो बैंक निफ्टी की तरफ रहिए। हो सकता है आप सरकारी की तरफ हो या प्राइवेट बैंक्स में हो, कहीं भी चले जाओ, बन जाएगा, ये मैं आपसे कह सकता हूं। ठीक है जी। एनबीएफसीज में थोड़ा ज्यादा एक्शन है, लेकिन सिलेक्टिव, चाहे वो बजाज फाइनेंस फिनसर्व हो या फिर वो आपका दूसरी तरफ अगर आप देखें तो श्रीराम फाइनेंस जैसी कंपनियां भी बहुत अच्छा कर रही हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि प्राइवेट में जाना है तो टॉप में जाना, और सरकारी में जाना है तो भी टॉप में ही जाना, अगर आपको सेफ खेलना है तो। अगर निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, और ये आउट परफॉर्म करेगा ऐसा लगता है। सिंपल। अब मैं आपके साथ ये शेयर करता हूं दोस्तों यहां से आगे के लिए, कि अगर पैसा नहीं बना अभी तक पोर्टफोलियो में, जैसा कि नहीं बना है, अगर बनाना है तो कैसे बनेगा। तो मेरा मानना यह है कि आप अपने शेयर्स के साथ बने रहो। देखो, दो चीजें हैं, एक कि भाई मेरा नहीं चल रहा है तो फिर मैं उसे निकाल के कुछ और लूंगा, या फिर कहीं और तलाशूंगा मौके, या रिसर्च करूंगा। लेकिन अगर किसी का ही नहीं बन रहा है तो फिर मैं क्या करूंगा, है ना। तो फिर तो मैं बैठा रहूंगा ना अपनी ट्रेन में ही। तो मेरा मानना यह है कि ये वो समय है जहां किसी का भी नहीं बन रहा है, आपका ही नहीं, किसी का भी नहीं बन रहा, तो आपकी केवल चीज खराब नहीं है, पूरा बाजार ही इस तरीके से इस समय प्ले कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको बैठे रहना है, एंड दैट्स इट। बैठे रहोगे तो ठीक है, और अगर इधर उधर करोगे, हो सकता है ठीक हो जाए, हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन अच्छी बात और बुरी बात यही है कि बैठे रहोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे आपका ट्रेडिंग भी बचेगी, आप फालतू में इधर उधर शिफ्ट भी नहीं होगे, और चलना होगा तो सभी चलेगा, नहीं चलना होगा तो तब तक कुछ भी नहीं चलने वाला। प्योर साइकोलॉजिकली बातें कर रहा हूं आपके साथ, डेटा ड्रिवन बातें नहीं है। डेटा सिर्फ इतना है कि इंडेक्स चल रहा है पर्टिकुलर स्टॉक्स की वजह से, दिग्गज स्टॉक्स की वजह से। अब जो कुछ हो रहा है ना बाजार में, ये एक मोमेंटम शिफ्ट भी लेकर आएगा, जैसे कि लार्ज कैप की तरफ निवेशक दोबारा अट्रैक्ट होंगे और मिड कैप और स्मॉल कैप से बाहर होंगे। जैसा कि हम सभी ने देखा कि लास्ट रैली या फिर 2020 के बाद से स्मॉल कैप में अनाप शनाप पैसा आया। 2025 की स्टार्टिंग में और 24 के एंड में बहुत बार ये खबर आई बबल बनना है, बबल बनना है। मैंने भी वीडियोस कवर करी थी, लेकिन नहीं रुका इन्वेस्टर्स का पैसा। अब वो समय आ रहा है जब पैसा बनेगा ही लार्ज कैप में, और अगर बनेगा ही लार्ज कैप में तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब आपको लार्ज कैप भी ऐसे देखने हैं जहां पे अभी तक तेजी नहीं बनी, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू भी तो देखना है। तो मेरा मानना है कि आज जैसे एशियन पेंट कमाल करता हुआ दिखा, मेरा मानना है ये कमाल करेगा, और ये मैं नीचे से डिस्कस करके बैठा हूं 2320 रुपए से आप सभी के साथ। ठीक है। आप अगर देखें तो रिलायंस के स्टॉक में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन तैयारी लग रही है इसमें भी होने की। हालांकि रिलायंस नंबर्स अभी आने वाले हैं, इसके रिजल्ट जब आ जाएंगे तब देखेंगे कैसा करता है। बाकी 1400 रुपीज पे ये भी स्टॉक खराब नहीं है, चल रहा है अच्छा खासा। कल आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे हैं, अगर इसने नंबर्स अच्छे पेश कर दिए तो ये अपने दम पर निफ्टी को और 100 पॉइंट खींचने को तैयार हो जाएगा, और खराब कर दिए तो कोई ना कोई बचाने के लिए सामने से आ जाएगा इंडेक्स को, लेकिन स्टॉक्स टूट जाएगा। ठीक है। तो इंडेक्स तो बच जाएगा, लेकिन स्टॉक्स नहीं बच रहे हैं। आपको दिग्गजों में रहना है, और प्योर दिग्गजों में रहना है अगर आप फ्रेश निवेश डाल रहे हो तो। और अगर आप छोटा मतलब पहले से बैठे हुए हो कहीं, तो वहां बैठे रहो। और अगर आप यहां से 2 साल प्लस का व्यू लेके जा रहे हो, तो मेरा मानना यह है कि उन स्टॉक्स में पैसा लगाओ जहां पे पैसा अभी तक नहीं बना है। जैसे कि आईटी बिल्कुल खराब कर रहा है,
कॉन्ट्रा प्ले करो, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कॉन्ट्रा प्ले करके 2 साल प्लस व्यू रख के यहां बहुत अच्छा होने वाला है। टू व्हीलर्स में आप देखो बहुत सारे स्टॉक्स हैं। बजाज ऑटो आज भी 12,000 वाला 9,500 है। हीरो मोटोकॉर्प अभी भी काफी नीचे है, ध्यान दीजिए। ये जो अभी आपके लिए रॉकेट हुए पड़े हैं ना, ये कुछ नहीं करने वाले। जहां वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, जहां वैल्यूएशन कंफर्ट है वहीं कुछ होगा बड़ा, मैं आपको बता रहा हूं। टेक्सटाइल स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी तो यूएस के साथ हमारी ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है, लेकिन ट्रेड डील आने की तैयारी है। जैसे ही डील आएगी ये स्टॉक्स अलग लेवल पे बूम कर सकते हैं। एफएमसीजी स्टॉक्स बीते 3-4 सालों से कुछ नहीं कर रहे। जीएसटी रिफॉर्म का फायदा यहां मिलेगा, यहां ध्यान दीजिए। तो मेरा मानना है कि ये जो स्टॉक्स है ना, ये अच्छा करेंगे। साथ ही साथ हॉस्पिटल क्षेत्र बहुत अच्छा कर चुका है, लेकिन यहां से भी अच्छा कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स में ना एक प्राइस इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जो इनके लिए एक पूरा टर्न अराउंड मोमेंटम हो रहा है। और हॉस्पिटल्स के साथ साथ मुझे लगता है मेडिसिन वाली लाइन पे भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दवा के बिना हॉस्पिटल अधूरा है, तो वो जरूर एक्शन में रह सकता है। तो मेरा मानना है कि जहां नहीं चला है 2 साल प्लस व्यू से है, तो वहां ध्यान दो, क्योंकि बाजार तो लॉन्ग टर्म में एक एवरेज रिटर्न्स प्रोवाइड करेगा ही करेगा। और जो चल रहा है या करंट सिचुएशन में देखने हैं, तो फिर वो बैंक निफ्टी कर रहा है बहुत अच्छा, जहां पे आप प्राइवेट क्षेत्र की टॉप दिग्गज बैंकों में जा सकते हो या फिर सरकारी की टॉप बैंकों में जा सकते हो। और अगर एनबीएफसीज में जाना है तो भी टॉप में ही रहिएगा, क्योंकि नीचे अभी कहीं ना कहीं एसेट क्वालिटी पे इंपैक्ट आ रहा है। और इस समय जो ग्रोथ मोमेंटम चल रहा है ना, डेफिनेटली एसेट क्वालिटी हिट होगी बहुत सारी छोटी बैंकों या एनबीएफसीज की, क्योंकि सबको ग्रो करना है, सबको बाजार की रफ्तार के साथ भागना है। तो वो ज्यादा डिस्बर्समेंट अगर हो गया गलत तरीके से, तो वो आगे चलकर एसेट क्वालिटी पे भी इंपैक्ट दिखेगा। तो वहां मत फंसिएगा, बस यही कहूंगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।